हेलो दोस्तों, आज है 3 जनवरी 2021 और 3 जनवरी 2021 से जितने भी हरियाणा के करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ साथ उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ेंगे। और लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले को पीएम आवास योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ निर्माण अवार्ड मिला है? तो किस जिले को मिला है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कुरुक्षेत्र जिले को पीएम आवास योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ निर्माण अवार्ड मिला। आपको याद रखना। अब इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ लेते हैं जो आपकी एग्जाम में हेल्प करेंगे और इसे अवार्ड क्यों मिला है ये भी जान लेते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुरुक्षेत्र जिले को सर्वश्रेष्ठ मकान निर्माण अवार्ड दिया। आपको याद रखना है। और इसी के तहत 2 अवार्ड यमुनानगर को मिले हैं, लेकिन यह कुरुक्षेत्र को मिला है, सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हरियाणा में कुल 1757 मकान बने हैं, अगर बने हैं, जिनमें से अकेले कुरुक्षेत्र में 316 मकान बने हैं, जो 18% बनते हैं हरियाणा प्रदेश के मकानों को मिलाकर। तो इसलिए यह अवार्ड मिला क्योंकि कल 18% मकान कुरुक्षेत्र जिले में बने, इसलिए यह सर्वश्रेष्ठ मकान अवार्ड कुरुक्षेत्र जिले को मिला है। और साथ ही में कुरुक्षेत्र जिले के बिरबल और उनकी पत्नी रोशनी को सक्सेस स्टोरी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भी चयनित किया गया। आपको ये भी याद रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा की पहली ऐसी शुगर मिल कौन सी है जो गुड़ का उत्पादन करेगी? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कैथल शुगर मिल ऐसी शुगर मिल है जो गुड़ चीनी के साथ साथ गुड़ का भी उत्पादन करेगी। आपको याद रखना है। अब इसके बारे में कुछ और पढ़ लेते हैं। प्रदेश में गुड़ बनाने वाली कैथल की पहली शुगर मिल होगी जो गुड़ व चीनी एक साथ दोनों का उत्पादन करेगी। और कैथल शुगर मिल की स्थापना हुई 1991 में, पानीपत शुगर मिल की स्थापना हुई 1956 में और जींद शुगर मिल की स्थापना हुई थी 1985 में। आपको इनके वर्ष भी याद या ईयर भी याद रखना है क्योंकि एसएससी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा सरकार बोर्ड एवं निगमों को घाटे से उबारने के लिए किस योजना को लागू करने जा रही है? तो हरियाणा सरकार किस योजना को लागू करेगी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठोस कार्य योजना लागू करने जा रही है हरियाणा सरकार। जो बोर्ड या निगम घाटे में चल रहे हैं उन्हें लाभ की दिशा में ले जाने के लिए ठोस कार्य योजना लागू करेगी, ताकि हम सख्ताई से काम करें और हम इन निगमों को घाटे से उबार सके। आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल स्टेडियम बन रहा है? तो किस जिले में बन रहा है वर्तमान में? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह अंबाला जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल स्टेडियम बनने जा रहा है। आपको याद रखना है। और स्टेडियम का नाम दिया गया है वार हीरोज स्टेडियम, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एसएससी की एग्जाम में। आपको याद रखना है उसके, तो आप इनको नोट कर लेना। फिर आपको पीडीएफ फाइल तो ऐसे ही मिल जाएगी, आप उसे भी पढ़ सकते हैं। हरियाणा को रेणुका, लखवार और किसाऊ डैम परियोजना से कितने प्रतिशत पानी मिलेगा? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, हरियाणा को इन तीनों डैम से 47% पानी मिलेगा। आपको याद रखना। अब इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूं जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे और आपके लिए सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। हिमाचल की रेणुका और उत्तराखंड लखवार बांध परियोजना की तर्ज पर अब किसाऊ बांध परियोजना के लिए कई राज्यों के बीच समझौता या हस्ताक्षर हो चुके हैं। आपको याद रखना है। और उत्तराखंड के देहरादून और हिमाचल के सिरमौर से गुजरने वाली यमुना नदी की सहायक नदी टोंस पर किसाऊ बांध परियोजना का निर्माण होगा और इसके बनने से हरियाणा को सबसे ज़्यादा पानी मिलेगा। ये भी आपको याद रखना है। और ये जो सभी प्रोजेक्ट है, तीनों प्रोजेक्ट 1972 में तैयार हुए थे, लेकिन काम इन पर अब शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के अनुसार रेणुका डैम, लखवार और किसाऊ बांध परियोजना से हरियाणा को कुल 47% केले हरियाणा को पानी मिलेगा। सबसे ज़्यादा पानी हरियाणा जिले को मिलेगा। आपको याद रखना है। और अब किसाऊ बांध परियोजना के बारे में बता देता हूं आपको, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किसाऊ बांध एशिया का सबसे दूसरा बड़ा बांध होगा। यह हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर बनेगा। इसकी लागत होगी 10,500 करोड़ रुपए और इसकी ऊंचाई होगी 236 मीटर ऊंचा और 680 मीटर लंबा होगा, जिससे 660 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। और इसके बनने से हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। और इस परियोजना के तहत मरोड़ से त्यूनी की लगभग 32 किलोमीटर लंबी झील का निर्माण भी होगा। आपको याद रखना। और उस डैम का प्रोजेक्ट दिया गया टेरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को इसकी जिम्मेवारी दी गई है। आपको याद रखना। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जो आपकी एग्जाम में हेल्प करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा प्रदेश में पहला इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर शुरू होगा? तो कहाँ पर शुरू होने जा रहा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए,
यह पंचकुला जिले में शुरू होगा हरियाणा प्रदेश का पहला इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। अब इसके बारे में कुछ और पढ़ लेते हैं। प्रदेश में अपनी तरफ का पहला इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन 4 जनवरी को पंचकुला में शुरू होगा। इसका उद्घाटन करेंगे केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव तरुण कपूर और हरियाणा के नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीसी गुप्ता ये इसका उद्घाटन करेंगे और पंचकुला में यह शुरू होने जा रहा है। और यह हरियाणा में ट्राई सिटी यानी कि चंडीगढ़ का पहला स्टेशन होगा जो छोटी से लेकर बड़ी हर प्रकार की गाड़ी को चार्ज करेगा, जो इलेक्ट्रिकल गाड़ी। आपको याद रखना है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की जानकारी मिलती रहे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा के किस जिले की वर्षा चौकर वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर बनी है? तो किस जिले की है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह मेवात जिले की वर्षा चौकर सेना में फ्लाइंग ऑफिसर बनी। आपको याद रखना। अब इसके बारे में और बता देता हूँ, ये मेवात से कहाँ से बिलोंग करती है? तो ये मेवात के उजीना गांव से बिलोंग करती है और ये भारतीय वायुसेना में एयर टेक्निकल इंजीनियर शाखा में फ्लाइंग ऑफिसर बनी। आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, हरियाणा के किस जिले के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी में इको ट्रैक का उद्घाटन हुआ है? तो यह किस एनआईटी में उद्घाटन हुआ इको ट्रैक का? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कुरुक्षेत्र जिले में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में एनआईटी में इको ट्रैक का उद्घाटन हुआ है। यह ट्रैक पार्क की तरह बना जाता है जिसमें पेड़ पौधे फूल लगाए जाते हैं, जहाँ पर हम व्यक्ति या पार्क के लिए जा घूम सकते हैं और पर्यावरण को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे आपको याद रखना है। अब जिक्र राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र का हो तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई 1963 में और उसका चेयरमैन है वर्तमान में डॉक्टर सतीश कुमार। आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा के किस जिले के जगदीश वरानी को प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत बेस्ट हाउसिंग प्रेस्टीज अवार्ड मिला है? तो है किस जिले के सतीश वरानी को मिला? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यमुनानगर जिले के जगदीश वरानी को प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत बेस्ट हाउसिंग प्रेस्टीज अवार्ड मिला है। आपको याद रखना है। और यह अवार्ड कब और किसने दिया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्री हरदीप सिंह ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत बेस्ट हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए यमुनानगर जिले के बुडिया को, इनकी बुडिया से बिलोंग यमुनानगर में एक बुडिया है, वहाँ के 2 निवासी को बेस्ट हाउसिंग प्रेस्टीज अवार्ड मिला। आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा के किस मंत्री ने पोषण कैलेंडर 2021 का अनावरण किया है? तो यह किया राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कमलेश डांडा ने पोषण कैलेंडर 2021 का अनावरण किया है। और ये पोषण कैलेंडर है क्या? इनकी इसी के माध्यम से ये महिलाओं बाल विकास मंत्रालय है, तो पोषण कैलेंडर माध्यम से सूचना देना चाहती है, आदेश देना चाहती है या एक योजना शुरू करना चाहती है कि जो भी महिला कुपोषण का शिकार है उन्हें कुपोषण से कैसे बचाया जाए, इस कैलेंडर के माध्यम से है उन्हें बताना चाहती है। आपको याद रखना है। चलते हैं रिवीजन टाइम पर। दोस्तों अब रिवीजन टाइम शुरू हो गया है। हम फटाफट से जो क्वेश्चन पढ़े हैं उनका वन लाइनर में पढ़ लेते हैं ताकि आपकी ज़्यादा तैयारी हो सके और आपको क्वेश्चन लंबे समय तक याद रह सके। हरियाणा के किस जिले को पीएम आवास योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ निर्माण अवार्ड मिला है? तो यह मिला कुरुक्षेत्र जिले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की पहली ऐसी शुगर मिल कौन सी है जो चीनी के साथ गुड़ का उत्पादन भी करेगी? तो यह करेगी कैथर शुगर मिल को और इसे 2020 का सर्वश्रेष्ठ शुगर मिल का अवार्ड भी मिल चुका है। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरियाणा सरकार बोर्ड एवं निगमों को घाटे से उबारने के लिए किस योजना को लागू करने जा रही है? तो हरियाणा सरकार ठोस कार्य योजना को लागू करने जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल स्टेडियम बन रहा है? तो राइट आंसर है यह अंबाला जिले में बनने जा रहा है, उसका नाम है वार हीरोज स्टेडियम। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा को रेणुका लखवार और किसाऊ डैम परियोजना से कितने प्रतिशत पानी मिलेगा? तो यह मिलेगा हरियाणा को 47%, जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश में पहला इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर शुरू होगा? तो ऐसा होगा पंचकुला जिले में, भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले की वर्षा चौकर वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर बनी है? तो मैंने मेवात जिले के उजीना गांव के, आपको याद रखना है। हरियाणा के किस जिले के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में इको ट्रैक का उद्घाटन हुआ है? तो कुरुक्षेत्र राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में इको ट्रैक का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले के जगदीश वरानी को प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत बेस्ट हाउसिंग प्रेस्टीज अवार्ड मिला है? तो मिला यमुनानगर के बोडिया के स्थान पर रहने वाले जगदीश वरानी को, आपको याद रखना है। हरियाणा के किस मंत्री ने पोषण कैलेंडर 2021 का अनावरण किया है?
तो क्या है, कमलेश डांडा ने महिला में बाल विकास मंत्री, यही आपको याद रखना है। दोस्तों आज का लास्ट वीडियो क्वेश्चन है, मैंने लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था और बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया। थैंक यू सो मच उनका आंसर देने के लिए। आप ऐसे ही आंसर देते रहना, आपका सिलेक्शन जरूर हुआ, क्योंकि आंसर देने से आपको क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर यू। आज के लिए क्वेश्चन आपके लिए, देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। हरियाणा सरकार ने नकद अवार्ड योजना किसके लिए शुरू की? अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना।